बॉस 19 भाई आ जाएगा वीकेंड का वार। और देखिए क्लास कितनी भी लगे शहबाज की, क्लास कितनी भी लगे अमाल मलिक की, सच क्या है मेकर्स को शहबाज को फिनाले तक लेकर जाना था और वो फिनाले तक जा भी रहा है। शहबाज बदेशा की बात कर रही हूँ मैं। मेकर्स बोल भी दिया होगा भाई, मेकर्स ने कर ले हल्ला भाई, बोल दे कुछ। हम्म तो हल्ला भी कर दिया, रो भी लिया, और बोल भी दिया होगा भाई वीकेंड के वार पे थोड़ी बहुत डांट मिलेगी, सुन लेना। फिनाले तो जा रहा है ना टॉप 6 में, हम भेज रहे भाई तुझे टॉप 6 में, थोड़ा फिनाले पे डांट खा लेना लोगों को दिखाने के लिए, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ऑडियंस बोले हाँ शहबाज को डांट पड़ी, वाह देखो शहबाज को कितना बोला रोहित शेट्टी ने, देखो कितना बोल रही है जी। लेकिन जो करना है मेकर्स तो करते हैं। मेकर्स ने कल बोला था मुझ पर अभी नहीं, बहुत पहले भी इल्ज़ाम लग चुके हैं, मैं बायस हूँ, मैं चीटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सच कहूँ मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और ये बात एकदम सही भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। बिग बॉस को इससे पहले भी बहुत अनफेयर एविक्शन हुए भाई। पिछले साल तो भाई जो सेकंड रनर अप था वो विनर बन गया, जो विनर था वो थर्ड नंबर पे बाहर चला गया। याद है कुछ पिछला सीजन भाई। तो ये सारी चीज़ें थी भाई। एपिसोड नंबर 83 का रिव्यू करूंगी मैं आज, और मुझे यार गौरव खन्ना के लिए मतलब कल का एपिसोड का रिव्यू करूंगी, क्योंकि कल मैं करने वाली थी लेकिन बहुत नींद आ रही थी भाई, डिस्टर्ब होता है फिर मैं जो अपने पॉइंट से ना खुले से रख नहीं पाती। और कल का जो एपिसोड है ना उसके रिव्यू को पॉइंट्स जो है ना मुझे अच्छे से रखने थे, क्योंकि फिनाले बहुत करीब है भाई। और सच कहूँ हर किसी की गेम जो है भाई नज़र आ रही है, एकदम अच्छे से नज़र आ रही है। गौरव खन्ना की तारीफ की भाई रोहित शेट्टी ने, जिस तरह से तुमने भाई कामली सिचुएशन को हैंडल किया, शहबाज को कैप्टन बनने दिया, ये किया वो किया, तो भाई मतलब शहबाज की तरह बचपना नहीं किया रोने का। तो रोने धोने बिग बॉस आपने तो वही किया जो चाहते थे, और वही यही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको शहबाज को कैप्टन बनाना ही था। रोना धोना हो गया, अमाल मलिक शांत हो गया, उसी वक्त आपने असेंबली रूम में क्यों नहीं बुलाया? जब सब मामला शांत हो गया था, अमाल मलिक शहबाज चुपचाप हो गए थे भाई, बातें करने लगे थे गौरव खन्ना से, बोल रहे थे शहबाज मतलब गौरव खन्ना भाई ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। ताने ने बोल दिया भाई मैं नहीं करूँगी ड्यूटी, गौरव बोला जा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं करवा लूँगा किसी और से। हाँ शहबाज खुद बोला मैं बाथरूम की ड्यूटी ले लूँगा। बिग बॉस को लगा भाई ये क्या हो रहा है, ये तो फिर से मेरे प्लान के खिलाफ हो रहा है। पहले मुझे लगा गौरव खन्ना भाई शहबाज को कैप्टन चुनेगा, महान बनेगा, उसने नहीं किया, उसने खुद की कैप्टनसी चुन ली भाई। अब ये शहबाज कब से मुझ पे इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहा था भाई ये बंदा, और अब क्या कर रहा है ये चुपचाप बाथरूम की ड्यूटी ले रहा है। अरे ये क्या हो गया भाई, ये तो मुझे लगा ये तो भाई ये भी ड्यूटी से बॉयकॉट करेगा, अब मज़ा आएगा, फिर मैं इनको असेंबली रूम में बुलाऊंगा। पर ये तो मेरे खिलाफ, यही अच्छा मौका है, बुला लेते हैं भाई बंदे को। किसको? जी हाँ असेंबली रूम में सबको इकट्ठा कर लेता हूँ मैं। तो आपने पहले ही क्यों नहीं किया? क्यों आपने मतलब गौरव को रोका आपने, जब वो ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, सब मामला शांत हो चुका था। आपको ही मेकर्स को ही बिग बॉस को ही शहबाज को कैप्टन बनाना था, क्योंकि उसको फिनाले वीक तक लेकर जा सके। कितने लोग एग्री करते हो मुझे बता दो भाई लाइक करके। हाँ तो शहबाज को कैप्टन बना सके ना, इसीलिए ये सब जो है ना झोल झपाटा इन्होंने किया है भाई। हाँ बिग बॉस ने मतलब ये जो है ना गौरव जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था ड्यूटीज, उसी वक्त गौरव को बीच में रोका गया बिग बॉस ने। मतलब ये ना साफ साफ जो है ना उस बंदे को यार नीचे गिराने की, नीचे दिखाने की कोशिश जो है ना ये मेकर्स की तरफ से की गई है भाई। तो ये जो कर रहे हो ना भाई, ये तो बहुत ही गलत है भाई।
मेकर्स तक गौरव खन्ना के खिलाफ है। क्या सोचे हम, बताओ? आप तो बायस्ड हो ना मेकर्स, क्या सोचे हम? अमाल के हाथ में ट्रॉफी देनी है आपको, आसार तो वही लग रहे हैं। हाँ, गौरव खन्ना, सॉरी, गौरव खन्ना के साथ आप क्या कर रहे हो भाई? क्यों उसको कैप्टन, मतलब क्यों नहीं बनना देना चाहते हो तुम? मेकर्स जब भी आप देखो दावेदारी का टास्क आता है तो असेंबली रूम में वोटिंग करवाते हैं, जबकि उनको पता है एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है, मतलब घर के लोग, सदस्य, कंटेस्टेंट, वो जो है वो गौरव खन्ना के विरुद्ध है भाई, गौरव खन्ना के खिलाफ है वो। अरे ये क्या, अभिषेक तक गौरव खन्ना के खिलाफ था, अभिषेक का इतना साथ दिया गौरव खन्ना ने, फिर भी वो अभिषेक गौरव खन्ना के खिलाफ बोलता था और बाहर भी बोल रहा है भाई इंटरव्यूज में। क्या बोले अब? चलो ये छोड़ो अभी ये बाहर की बातें वगैरह। हाँ, नीलम को कई बार गौरव खन्ना ने 1-2 बार भाई नॉमिनेशन से बचाया, कुछ कहे, उसने कभी उसका साथ नहीं दिया। फरहाना को ले लो, फरहाना को क्या किया गौरव खन्ना ने? वो बंदी एक ही दिन में एलिमिनेट कर दी गई थी बिग बॉस की तरफ से, घर वालों ने उसको भाई निकाला था घर से। ये सब चीज़ें भूल गई क्या फरहाना? रोहित शेट्टी बोल रहे सोलो खेल रही, तो अमाल के साथ दोस्ती है क्यों बढ़ा रही है बंदी? सोलो खेलना है ना तो तू अमाल के खिलाफ भी लड़, सबके खिलाफ लड़, अपना एक अलग ओपिनियन बना। ये सारी चीज़ें भाई। और देखिए, ये बंदी गौरव खन्ना के साथ खेल रही थी, बराबर ना? देखिए गेम के लिए ये बंदी ने क्या, ठीक है, ये जब से गौरव खन्ना के खिलाफ गई इसका गेम स्ट्रांग हो गया, नो डाउट। इसमें तो ये जैसे ही गौरव खन्ना के खिलाफ गई तो उसका गेम स्ट्रांग हो गया। लेकिन भाई उस बंदी को लाया कौन था? ये जितना भी गेम इस घर में खेल रही है ये गौरव खन्ना की बदौलत। कहा था ना सलमान खान ने पिछले वीकेंड का वार में, गौरव खन्ना आप ही लेकर आए थे ना इसको एविक्शन के बाद। अब बुक तो भाई लेकर आए हो तो ऐसा भी बोल रहे होंगे। तो भाई उसको क्या पता था? मतलब गौरव खन्ना ने ना जिन भी लोगों के साथ अच्छा किया है, अच्छा बर्ताव किया है, अच्छी चीज़ें की उनके लिए, तो वो लोग जो है ना भाई गौरव खन्ना के खिलाफ गए। अगर खुद के लोग ही गए, अभिषेक तक भाई गौरव खन्ना के खिलाफ, अशनूर भी पीछे से गौरव खन्ना के खिलाफ बहुत बोली पहले, अभी तो ठीक है अभिषेक भी चला गया है, और ऊपर से उसको जब से नॉमिनेशन से बचाया गौरव खन्ना ने, ठीक है उसके दिल में भाई गौरव खन्ना के लिए जगह बन गई, चलो अच्छी बात है। लेकिन अभिषेक इज टू मच थैंकलेस यार। जो लोग अभिषेक के फैन है ना, मैं आपको ये जो फैक्ट है ना वो बताना चाहती हूँ। प्रणीत, गौरव, मृदुल, इन्होंने हमेशा अभिषेक को अपना टीम मेंबर समझा, अपना समझा, लेकिन अभिषेक ने गौरव को कभी अपना नहीं समझा। ठीक है उसने प्रणीत को अपना दोस्त समझा, नो डाउट, ठीक है कोई बात नहीं, दोस्त समझा, लेकिन बाद में बहुत चीज़ें प्रणीत के खिलाफ की। जब नॉमिनेशन से बचा और प्रणीत जब गौरव का साथ देने लगा तब अभिषेक को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने लगी। अभिषेक तो बोलने भी लगा, एक तो तू वहाँ से चला जाए, एक तो तू यहाँ से चला। और भाई जाए तो जाए कहाँ? प्रणीत मोरे। तो भाई प्रणीत मोरे ने जो कुछ भी किया वो ठीक ही किया। अब प्रणीत मोरे पे क्यों सवाल उठ रहे भाई? प्रणीत मोरे ने जो उसने बोला भी, देखिए अशनूर जो है ना दोस्ती की वैल्यू करती भाई, अभिषेक जो है ना उसको ना दोस्ती समझ में आ रही थी ना चीज़ें, उसको सिर्फ अशनूर समझ में आ रही थी, उसको सिर्फ अशनूर के साथ खेलना था। ये चीज़ें नहीं होती भाई। जब आप बिग बॉस के घर में हो तो ना, घर में रहते हो ना, तो आप या तो अकेले खेलो या तो किसी के साथ मत खेलो। ये होती है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जब आप गिने जाते हो ना, तब आप उनके सीने में खंजर नहीं भोंक सकते बार बार लगातार, या फिर आप यहाँ पे के भी नहीं रहते या वहाँ के भी नहीं रहते, कहीं के भी नहीं रहते आप, तो ये चीज़ें हो जाती है भाई। तो ये जो है ना ये वो गलत, गौरव का ना कोई मतलब हुआ नहीं, तो मेकर्स तक भाई गौरव खन्ना के खिलाफ है। गौरव खन्ना के खिलाफ सब है, गौरव के खिलाफ सब है, तो गौरव के साथ जो है ना ऑडियंस है भाई। गौरव खन्ना के साथ अभी कौन है पता है आपको? एकदम 100% प्योर दोस्ती,
मृदुल तो ठीक है बाहर चला गया, मृदुल तो एकदम प्योर सोल है, उसका एकदम अलग। लेकिन अभी घर में कौन है? प्रणीत मोरे गौरव खन्ना के साथ है। कल मालती को बोला भी वो, तू जो है ना तू अभी आई है, मैं उनके साथ डे 1 से हूँ और मैं उनके साथ रहूँगा, मैं गौरव भाई के साथ रहूँगा। मालती जो गौरव खन्ना के खिलाफ बोल रही थी ना, तो इसको बोलते दोस्ती। किसने बोला भाई प्रणीत मोरे ने दोस्ती नहीं निभाता? बड़े अच्छे से निभा रहा है दोस्ती, अशनूर के साथ निभा रहा है। अभिषेक ने उसको कभी दोस्त समझा नहीं। अभिषेक मतलब उसके खिलाफ जा रहा था, वो बंदा बोल रहा था भाई मैं अभी डेंगू से सफ़र करके आया हूँ, तू दरवाज़ा बंद कर ले। उसको अपने दोस्त की तबीयत की भी कुछ पड़ी नहीं थी। कौन कौन एग्री कर रहा है भाई बता दो मुझे। और बाहर भी ठीक है प्रणीत मोरे के खिलाफ बोल रहा है, ठीक है। हाँ सच कहूँ तो ये बात तो माननी पड़ेगी ना भाई, दोस्ती की वैल्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है भाई। जिस तरह से प्रणीत मोरे ने देख सुना दिया, ये चीज़ें होती है। अशनूर भी अभी गौरव खन्ना के साथ है। तो रोहित शेट्टी ने ना एक और बोलना चाहूँ, ये बातें ना मैं कल के रिव्यू में बोलने वाली थी, वीकेंड का वार ख़त्म होने के बाद। रोहित शेट्टी ने प्रणीत मोरे पर एक सवाल उठाया है भाई कि आपकी ना मतलब पहले दिन से आपकी प्रायोरिटी अभिषेक था, आपने कहा था। और अभिषेक जब एविक्शन हुआ अभिषेक का, उसके एक दिन पहले तक आपकी जो प्रायोरिटी ना वो मृदुल को बोला होगा शायद कि भाई अभिषेक ही मेरी प्रायोरिटी है। तो ऐसा एक दिन में क्या हुआ कि भाई अभिषेक जो है ना प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर हो गया। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है, सलमान खान ने जो अभिषेक की क्लास लगाई थी ना, वो एक बार याद कर लीजिए आप कि क्या कहा था कि अभिषेक जो है ना इनके लिए मतलब ये दोस्त मानते हैं लेकिन ये दोस्ती के लिए कभी भी खरा नहीं उतरा है। और उसके बाद जाते वक्त सलमान खान ने एक सुरसुरी लगा दी कि भाई आपने वो जो दरवाज़ा खोल के वो किया था वो क्या था। तब गौरव खन्ना की साइड ली। उसको पता था कि ये चीज़ें ना अब सलमान खान जाने के बाद ये चीज़ें फिर से उठेगी, और वो चीज़ें उठी थी। सलमान खान थोड़े सा ब्रेक लेकर गए थे, तब वो वाक़या हुआ था अगर आपको याद है तो वो दरवाज़ा खोल रहा था। मृदुल को भी वो चैलेंज कर रहा था, वो गौरव खन्ना को तक चैलेंज कर रहा था। तो प्रणीत को लगा भाई ये बंदा जो है ना जिसको मैं प्रायोरिटी मान के बैठा हूँ, ये बंदा किसी का नहीं है, ना ये गौरव खन्ना का है ना मृदुल का है, ठीक है। उसके बाद प्रणीत मोरे समझाने गया था। प्रणीत मोरे ज़्यादा नहीं बोला, वो एक ही बार बोला कि देख भाई ये जो तेरा दोस्त है ना ये अभी एक बीमारी से उठ के आया है, मैं अगर 20 दिन घर पे रहता ना तो मैं एविक्ट हो जाता शो से। इससे ऊपर और क्या बोलना चाहिए भैया ऑडियंस, आप बता दो। तो फिर भी वो उसकी बात नहीं सुना। प्रणीत को तभी ये दिमाग में खटका होगा भाई इस बंदे को ना ग्रुप की पड़ी है, ये मुझे दोस्त मानता है, ना मेरी बीमारी की पड़ी है, ना मेरी कुछ पड़ी है। उसको सिर्फ झगड़ा करना है, उसको सिर्फ अग्रेसिव होना है। हाँ बताओ, ये बात मुझे आप बताओ कि प्रणीत मोरे ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया भाई। वो बोला मैं उसको चुनूँगा जो ये जो है ना इंसान इस घर के लिए सही है, ये हमारे ग्रुप के लिए सही है। क्या गलत कहा भाई? अभी आप सोचो, जो अभिषेक की साइड की पब्लिक है ना, आप मुझे बताओ, ये अभिषेक को चुनता, अभिषेक घर में रह जाता, अशनूर चली जाती, ये फिर भी थैंकलेस ही होता, थैंकफुल नहीं होता, उससे कुछ थैंक यू नहीं बोलता। ये बंदा अकेले अपना अपना जिम मारता बैठता, इसके साथ पंगा ले उसके साथ पंगा ले, ये कभी ग्रुप के साथ खड़ा ही नहीं रहता। ये बंदा ना ग्रुप के साथ बैठा, गौरव के खिलाफ इतनी चीज़ें हुई, वो गौरव का साथ भी नहीं देता, पता है आपको। और मोरे के साथ ऐसी कोई चीज़ें होने ही नहीं वाली थी, तो मोरे के साथ देने के लिए तो अभिषेक को वो किस बिना पर चुनता भाई? अशनूर है अभी उनके साथ बैठ रही है, हाँ अभिषेक बैठा, अभी 2 लोग कौन ले रह जाते, प्रणीत और गौरव। अभिषेक कुछ अलग ही बैठ जाता अपना, क्योंकि वो गौरव खन्ना को दोस्त मानता ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि प्रणीत मोरे ने सही डिसीजन लिया भाई।
क्योंकि अभिषेक जो है ना, अभिषेक जो है बिल्कुल थैंकलेस था हर चीज़ में। उसने अपने ग्रुप के बारे में, ग्रुप में ये जो लोग थे ये उसको दोस्त मानते थे, समझाते, ये कभी नहीं माना। अश्नूर और उसकी दोस्ती में भी आपने अगर वीकेंड का वार में वो बाहर का कन्वर्सेशन सुना है या नहीं मुझे पता नहीं, बोला है अश्नूर को प्रणीत मोरे बाहर सलमान खान की डांट लगने के बाद, देख यार तू जो है ना, तू उसका सुन के लेती है, हमेशा तू ही सुन के लेती है, वो तेरी कुछ भी नहीं सुनता। सुना है आपको, मतलब इस दोस्ती में भी ना अश्नूर हमेशा जो है ना उसको काम डाउन करती थी, उसकी बातें सुनती थी, उसकी हर चीज़ सुनती थी, लेकिन वो कभी अश्नूर की बातें नहीं सुनता था। इसके ऊपर आपको क्या कहना है भाई? चलो भाई बहुत हो गया, चलो कल का रिव्यू के बारे में बात कर लेती हूँ मैं। अभी इसके बारे में डिस्कशन जो है ना रात को करेंगे हम, या फिर कल सुबह करेंगे। वीकेंड का वार रात को करूँगी मैं रिव्यू, नहीं तो कल सुबह करूँगी, क्योंकि पॉइंट्स जो होते हैं ना, मुझे पॉइंट्स जो है ना पूरे रखने होते भाई, पूरे रखने होते, और रात को ना वो चीज़ें हो नहीं पाती ठीक से। तो चलो भाई, मुद्दे क्या थे? गौरव खन्ना के साथ भाई बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। 1 घंटे का कैप्टन, क्या कुनिका पे जो इल्ज़ाम लगा था भाई 24 घंटे की कैप्टन, वो इल्ज़ाम हटाने के लिए आपने क्या 1 घंटे का कैप्टन बना दिया गौरव खन्ना को? तो भाई मुद्दे देखिए ये थे कल के, कि भाई गौरव शहबाज भाई कैप्टन, सबसे पहले तो भाई गौरव और शहबाज में से कैप्टन चुना जाएगा। तो बीबी को क्या लगा, अमाल और शहबाज जो है ना भाई फिनाले वीक में जाएंगे। जी हाँ, अमाल और शहबाज, मतलब शहबाज जो है ना फिनाले वीक में चला जाएगा, क्योंकि गौरव जो है ना शहबाज को कैप्टन चुनेगा। ये थी बिग बॉस की सोच, लेकिन गौरव खन्ना ने इससे सबसे परे जाकर खुद के बारे में सोचा। तो क्या गलत कर दिया बिग बॉस? हर बार क्यों आपके हिसाब से ही चीज़ें चलेगी, लेकिन आपने गौरव खन्ना को गलत साबित कर, मतलब नीचे गिरा कर ये साबित कर दिया कि आप सिर्फ अपनी चीज़ें चलाओगे, आप वही करोगे जो आप चाहोगे। बाहर की दुनिया कुछ भी बोले, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये स्टैंड होता है ना बिग बॉस का। तो भाई बिग बॉस के व्यूअर्स यार, आप अगर है ना किसी कंटेस्टेंट से ना बहुत ही उम्मीदें लगा के बिग बॉस शो देखते हो या फिर रिव्यूज़ देखते हो, तो वो देखना छोड़ दो। एंटरटेनमेंट के लिए देखो भाई, क्योंकि जिसको भी आप पसंद कर रहे हो ज़रूरी नहीं वो मेकर्स का फेवरेट हो, या फिर जो मेकर्स का फेवरेट बन जाए ना उसको फेवरेट बना लो, तब फिनाले तक जाएगा। आपको दिल को तसल्ली जो है ना रहती रहेगी कि ये बंदा जो है ना घर से एविक नहीं होगा। भाई क्या बोलूँ अभी मैं, तो फिनाले वीक में जाएंगे। गौरव ने खुद को चुना, गौरव ने खुद को चुना, और कोई भी ना ऐसा ही करता भाई। 12वां 13वां वीक है भाई, 12वां वीक है ना, तो कौन नहीं चुनता खुद को? किसको नहीं जाना भाई फाइनल तक? वैसे तो फिर टॉप 5 में जा रहा है गौरव बंदा, गौरव टॉप 2 में, उसको भी पता ही ये बात, लेकिन उसको कैप्टन बनना है भाई, बनना है कैप्टन। और सच कहूँ वीकेंड के वार के लिए ना कोई मुद्दा ही नहीं था इनके पास। तो बिग बॉस ने कहा चलो इसमें थोड़े से मैं कर लेता हूँ भाई, इसमें थोड़ा सा फुटेज, इसमें थोड़ी से गालियाँ झगड़े वगैरह हो गए, तो वीकेंड के वार के लिए कोई मुद्दा बन जाएगा। क्योंकि 6 दिन से ना कोई मुद्दा बना था ना कुछ, और पूरा वीकेंड का वार इसी पे तब्दील हुआ है भाई। जी हाँ, शहबाज फरहाना नॉमिनेशन से डरते भाई, सच कहूँ तो ये बात बिल्कुल सच है। तानिया हो, शहबाज हो, फरहाना नॉमिनेशन से डरते, और डरना भी चाहिए भाई, यहाँ तक आए हो तो क्यों नहीं डरना चाहिए। तो ये बोला भाई मेकर्स को दिक्कत ना, मतलब अमाल और शहबाज, मतलब शहबाज से थी, सच कहो तो। किस बात से? जो इन्होंने मेकर्स पर इल्ज़ाम लगाए भाई, जो इल्ज़ाम मेकर्स पर लगाए। तो भाई आपने कहा था ना भाई, बशीर ने बहुत कुछ कहा था भाई शो के खिलाफ, तो अमल ने भी शो के खिलाफ कहा बाहर कर दो, इसका भी अनफेयर एविक्शन करो। नहीं करेंगे बिग बॉस, क्योंकि अमल की चाचू है भाई, नहीं करेंगे वो। अपने फेवरेट्स कुछ भी बोले मेकर सुन के लेंगे, ऐसी बात है। रोहित शेट्टी ने भी ये कह दिया भाई, अमाल मलिक तुम्हारी वजह से ना शो पर उंगलियां उठ रही कि तुम्हारे लिए बायस हो रहे, तो उसमें क्या है, उंगलियां उठ रही है, उंगलियां उठाती रहेंगी ऑडियंस,
तुमको क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम तो वही करोगे ना तुम जो तुमको चाहिए। तो शहबाज को भाई आगे लेकर जाना है मेकर्स को ताबड़तोड़। ये प्लानिंग साफ साफ नज़र आ रही भाई। मैंने ये प्लानिंग ना बिग बॉस की कब रिवील की थी पता है, 1.5 महीना हो गया उस बात को, जब इसकी एंट्री हुई थी भाई। शहबाज की कब एंट्री हुई थी भाई, हुआ क्या 1.5 महीना, 6 हफ्ते हुए। तो तभी मैंने ये प्रेडिक्ट, जब सलमान खान ने कहा था ना वो शहबाज थोड़ा सा महान बना था, वो चीज़ें छुपा दी थी, घर वालों के कपड़े कुपड़े छुपा दिए थे, फिर सलमान खान आप दोनों की जोड़ी जय वीरू की जोड़ी है। तब भी मैं समझ गई चलो जय वीरू ना, ओके चलो भाई अमल के साथ अभी ये जय और वीरू की जोड़ी, मतलब ये जय है अगर अमल तो वीरू जो है साथ साथ में टॉप 6 तक चला जाएगा। ये मैंने अपने रिव्यू में बात 6 हफ्ते पहले बोली थी, ये अब जाके साबित हो रही। देखो सच ये होता है भाई, हमको ये होता है, पता होता है कि कौन किसके मेकर्स जिसके लिए बायस्ड होते हैं ना उसको लेकर ही जाते हैं भाई टॉप 6 में। तो ये सारी चीज़ें होती है भाई। तो शहबाज को उनको लेकर जाना था भाई। और इसीलिए उसको कैप्टन बना दिया भाई, कैप्टन बन गया शहबाज। शहबाज कैप्टन बन गया। अभी 2 वीक के लिए सुरक्षित हो गया, जा रहा है सीधा फिनाले वीक में बंदा। मेकर्स जो चाहिए उन्होंने कर लिया भाई। गौरव तू रहे तो रोता बेटा, उनको कुछ लेना देना नहीं, ये मेकर्स का। मेकर्स ने सारी चीज़ें ना जानबूझकर की है। मैं बताऊँ वीकेंड के बारे में मैंने बोला ना, इनको मुद्दा चाहिए था तो इन्होंने की कर दिए। शहबाज तो ड्यूटी के लिए भी तैयार था, आपने देखा होगा मामला शांत हो चुका था, फिर ये चुल क्यों करनी थी बिग बॉस आपने, ये मामला सब शांत हो चुका था। शहबाज माफ़ी भी मांग चुका था कैमरा में। तो वीकेंड का वार में और ज़्यादा भड़कीली क्लास लगा देते भाई दोनों की। हाँ गौरव को रहने दे देते कैप्टन। बाकी की 2 चीज़ें तो भाई चेंज ही नहीं हुई ना नॉमिनेशन ना 30% राशन, दोनों वैसे का वैसा ही रखा, सिर्फ कैप्टन चेंज किया। कुनिका बोली भी असेंबली में, इसका क्या उपयोग है भाई, हाँ इसका क्या मतलब हुआ, हम क्यों चुने, भी ये सब चीज़ें करवा ही क्यों रहे हो बिग बॉस आप। अगर आप नॉमिनेशन चेंज नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ें करवा क्यों रहे हो आप, सीधी सीधी बात है। तो ये सीधा भाई नीचा गिराने की कोशिश है गौरव खन्ना को, और कुछ नहीं भाई। आपको जो करना है ना, कैप्टन नहीं बनाना है नहीं बना लो, पर बिग बॉस ट्रॉफी के लिए ना इस बार थोड़ा सा फेयर खेल लो भाई। अमल के हाथ में ट्रॉफी देने से अच्छा गौरव खन्ना के हाथ में दे दो। हाँ यही चीज़ें कर लो आप। तो सब कुछ सेट था इनका बिग बॉस का। आपने वो भी देखा होगा कि जब मृदुल जाने वाला था ना तब वो मूंग का हलवा बना था भाई, क्योंकि मृदुल को बहुत पसंद है। तो आपने देखा होगा अभिषेक को भी अश्नूर को बाहर 10-15 मिनट कुछ मिलने दिया था, सबको मिलने दिया था भाई, सब कंटेस्टेंट को मिलने दिया था, नीलम को मिलने दिया था, सबको मिलने दिया था भाई। बशीर भी सबसे अच्छे से मिलके चला गया था, सबको 10-15 मिनट दिए जाते हैं। तो भाई मृदुल के साथ ऐसा क्यों किया भाई, बताओ आपने। उसको है ना हलवा खिलाना चाहते थे घर वाले, लेकिन बिग बॉस ने हलवा तक खिलाने को नहीं दिया, पता है आपको ना। उस बंदे को मिलने तक नहीं दिया। जैसे अनाउंस हुआ ना वो बंदा गले लगा, मिला, और तुरंत उन्होंने बिग बॉस ने कहा आप बाहर नहीं जा सकते, टनल से ही निकल जाओ। हाँ तो ये चीज़ें क्या थी भाई, हाँ सीधा टनल से निकल दिया आपने। उस बंदे को, उसको हलवा तक चखने नहीं दिया। गौरव खन्ना खिला देता प्यार से भाई, मेमोरी बन जाती उनकी, लेकिन नहीं। तो देखा ना कितना भाई, कितना ये चीज़ें हुई है भाई, कितनी ये चीज़ें हुई है, बहुत गलत हुई है इस हफ्ते, इस सीज़न में ना सबसे ज़्यादा गलत हुआ है भाई, सबसे ज़्यादा गलत हुआ है। कौन कौन अग्री करता है मुझे बता दो लाइक करके। उसकी भाई स्पीच जो है ना, स्पीच रोक कर असेंबली में बुलाया गया, अगर आपने देखा हो तो स्पीच रोक कर असेंबली में बुलाया गया। हाँ आप, और आपने सब फरहाना को कारण पूछा गया असेंबली रूम में। फरहाना ने बोला कि गौरव खन्ना जो है हमेशा घर के बारे में सोचते थे, उनको घर के बारे में सोचना चाहिए था। क्यों भाई, तुमने कौन सा घर के बारे में कभी सोच लिया फरहाना, तुम तो अपनी ड्यूटी तक नहीं करती, जानबूझकर किचन की ड्यूटी लेती हो ताकि भसड़ मचा सको। हाँ
कल क्या किया तुमने? हाँ, सामने सामने वाली चीज़ें थी भाई। क्या किया तुमने? बैंगन काट के रख दिए, वो जो था वो भी साफ नहीं किया। क्या बोलते उसको यार, वो उसको उसने वो क्या बोलते यार उसको यार, हाँ, वो जो वहाँ पर काट के रखे थे बैंगन, वो तो छिलके वगैरह कुछ नहीं उठाए। तानिया बोल रही थी मेरी तबीयत खराब है यार, तू कर ले। हाँ, तो वो बोली पूरी ड्यूटी भी नहीं की उसने, आधी अधूरी ड्यूटी छोड़ के तानिया के लिए छोड़ के निकल गई भाई। तानिया बोली भी ऐसी बदतमीजी से बात मत करना। तो फरहाना की बदतमीजी अभी फॉलोअर्स देखने के बाद बढ़ी है। रोहित शेट्टी ने तारीफ कर दी। अब क्या होगा इस हफ्ते भाई? मुझे लगता है जानबूझ के तारीफ की है भाई, चला लो एक हफ्ता शो तुम्ही। हाँ, तो भाई ये सारी चीज़ें फरहाना ने कौन सा घर के बारे में सोच लिया? जो फरहाना जो है ना, जो गौरव खन्ना से एक्सपेक्ट कर रही है। क्यों कर रही हो तुम खुद खिलाड़ी हो ना, तो वो भी खिलाड़ी है, वो क्यों ना सोचे? तुम सब लोगों के बारे में सोच, तुम्हारे भी बारे में तो सोचा था गौरव खन्ना ने। तुमने क्या किया उसके साथ? तुमने खुद ने क्या किया उसके साथ? वो आज जहाँ पर तुम खड़ी हो ना, ये फॉलोअर्स लेके बैठी हो ना, या फिर टॉप 3 में भी चली जाओगी, तो तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए भाई उस बंदे का कि जिसने तुम्हें ना लेकर आया। उसके मतलब उसके अलावा अगर और कोई होता ना वहाँ पे असेंबली रूम में, नहीं लाता, इसको वहीं से भेज देता, रफा दफा कर देता। पता है ये चीज़ें थी भाई। तो है ना, इस बंदी को कुछ नहीं पड़ी गौरव खन्ना, ऊपर से गौरव खन्ना को बोल रही है ये ड्यूटी नहीं करती है। तानिया बीमार थी फिर भी उसको भाई मतलब वो स्लैब तक साफ नहीं किया उसने, वहाँ पर सब छिलके छुलके पड़े थे भाई। उसने कुछ ड्यूटी पूरी नहीं की, कुछ ही नहीं पूरा किया उस बंदी ने। क्या बोले यार इसको अभी। और ये भाई एक्सपेक्ट कर रही है कि गौरव खन्ना मान बने भाई? तुम खुद कौन सी मान बन गए? तुमने खुद के ही बारे में सोचा ना हमेशा। उस बंदे ने एक पल के लिए खुद के बारे में सोच लिया। अभी फिनाले वीक मतलब फिनाले पास में आ रहे हैं, तुम लोगों ने जो उसके साथ बर्ताव किया है ना, वही बर्ताव तुमको मिल रहा है अभी। तो क्यों चुल मची है इतनी? नहीं मचनी चाहिए। दूसरों को बोलने से पहले ना मैं हमेशा कहती हूँ अपने गिरीबान में झांक कर देखो कि आप क्या हो, है ना? एग्री करते हो मुझसे? आप जब खुद अच्छे हो ना, तभी सामने वाले को लेक्चर दो कि आपको क्या होना चाहिए क्या नहीं। जब आप खुद ही गलत हो ना, सामने वाले पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं, समझे ना? क्यों एक्सपेक्ट करते हो? जब खुद महान है तो सामने वाले से महानता की एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखनी चाहिए? गौरव सेल्फिश नहीं है, इंटेलिजेंट है, समझे? ये कहा था किसने? अश्नूर या प्रणीत, किसी ने तो ये लाइन की थी कि गौरव सेल्फिश नहीं इंटेलिजेंट है। शायद प्रणीत बोला क्या? प्रणीत बोला शायद। किसी को ध्यान नहीं आया कि 70% राशन ना गौरव की वजह से आया है। ध्यान आया किसी को? 70% राशन जो है ना गौरव की वजह से आया है। राशन गवाया, फॉलोवर देखे इन्होंने, तभी इनको घर के राशन के बारे में कुछ पढ़ा नहीं था क्या? कुनिका ने फॉलोवर देखे, अमल ने फॉलोवर देखे, इनको कुछ घर के राशन के लिए पढ़ा नहीं था क्या? हाँ, ताने ने देखे फॉलोवर, फरहाना ने देखे, जो अभी बड़ी बड़ी डिंगे हाकड़े महानता की मूर्त बनी हुई है। बिग बॉस इनको एक बार आईना दिखा दो ना आप। इनके लिए ना ऐसा कुछ टास्क लेना होना चाहिए भाई। पहले होता था भाई, देखो व्यूवर्स की कॉल आती थी, सीजन 13 में हुआ था, तो भाई ऐसी कॉल जो है ना होनी चाहिए, कॉलर ऑफ द वीक, और इनको बताना चाहिए भाई ये क्या कर रहे हैं। देखिए अमाल बोल रहा था कल के एपिसोड में कि उसको थाली में मिला है। मालती बोली गौरव बहुत सेल्फिश है। अभी देखो मालती का कितना साथ दिया भाई गौरव खन्ना ने, अभी वो भी पलट गई। करे तो करे क्या भाई बंदा। शहबाज ने कैमरा में जाके माफ़ी मांगी, जो मैं कह चुकी हूँ। गौरव भाई ड्यूटीज बांट रहा था, तानिया बोली मैं ड्यूटी नहीं करूँगी, तभी बीबी का मतलब अनाउंसमेंट हो गया, जो यहाँ पे बहुत ही गलत था भाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसको नीचा दिखाने की कोशिश की वो बिग बॉस ने भाई गौरव खन्ना को। घर का 70% राशन काटने की
के बारे में कहा। फिर भाई फरहाना, उन्होंने घर के लिए कभी नहीं सोचा, हमेशा मतलब गौरव ने अपने बारे कब सोचा भाई? अगर सोचता ना खुद के बारे में तो तुझे कभी घर में नहीं लाता भाई फरहाना। मुझे चीटर बायस के इल्ज़ाम लगे लेकिन मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, गौरव शहबाज को भाई बाहर भेज दिया। हाँ, ये हमेशा करते भाई। जब भी गौरव के खिलाफ वोटिंग करनी होती है तो ये बिग बॉस इतना डरते क्यों भाई? गौरव को बाहर भेज देते हैं। मैंने माफ़ी मांगी, अग्रेशन निकल गया मेरा। शहबाज बोला भाई गौरव को मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर आपकी सरकार, आपकी मेजोरिटी, ये बोला भाई बिग बॉस ने 12वें हफ्ते में कैप्टनसी कौन नहीं चाहेगा, ये भी बोला गया। फिर गौरव, तू बोला ना भाई अनफेयर है बिग बॉस, हाँ इसलिए भाई शहबाज ये तेरी वजह से हो रहा है, देख ले, ये बोला भाई। हाँ, गौरव खन्ना शहबाज पर बहुत छिड़ा हुआ था। फिर वहाँ पर वोटिंग हुई, बिग बॉस ने वोटिंग ली। जैसे ही वोटिंग लेने चालू करी, अमाल का देखा, शहबाज को किया, गौरव खन्ना ने सीधा हाथ मिला दिया, ले कॉन्ग्रेचुलेशन, बन गया तू कैप्टन। क्योंकि गौरव खन्ना को पता था कि मेरे खिलाफ सारी चीज़ें हो रही, पता था। बंदे ने एक ही वोट में बता दिया, बन गया तू कैप्टन, कॉन्ग्रेचुलेशन, ले ले कैप्टनसी, ले ले तू। हाँ, फिर अमाल ने शहबाज को किया, कुनिका ने शहबाज किया। कुनिका तो भाई उंगली उठा रही थी ना, कुनिका ने क्यों गौरव को नहीं किया भाई? दोगलापन। अशनूर ने जीके को किया, फरहाना ने शहबाज को किया, मालती ने शहबाज को किया, प्रणीत ने गौरव किया और तानिया ने शहबाज को किया भाई। इस तरह से भाई मेजोरिटी से बन गया कैप्टन बंदा, और बनना ही था वो, उसमें कोई दो राय नहीं। गौरव, आपके दोस्तों ने कैप्टनसी दिलाई है, ये वही लोग हैं ना जो आपको बोले थे भाई कैप्टनसी में चीटिंग चलती है। तू बन गया कैप्टन, खुश हो जा, ले ले, सारे ही नॉमिनेटेड ही रहोगे अभी भी, ये बोले भाई गौरव खन्ना। बिल्कुल सही। फिर बिग बॉस, घर वालों की सरकार को ये मंजूर नहीं है कि आप कैप्टन बने। मुझे आपके कैप्टन बनने से कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों को दिक्कत है आपके कैप्टन बनने से। वाह बिग बॉस, खेल गए ना आप। फिर पहले ऐसा आपने क्यों दिया ऑप्शन उसको? सब नॉमिनेटेड है, सब मतलबी नॉमिनेशन से डरते हो। गौरव बोला फरहाना शहबाज को कि जीके तुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, उसको मत बोलो। फरहाना है ना, फरहाना ने जानबूझकर ये चीज़ें की भाई। गौरव खन्ना के खिलाफ जाने से इस बंदी का गेम स्ट्रांग हुआ, ये भी याद रखना। गौरव को क्यों भिड़ना चाहते हैं ये सब? गेम स्ट्रांग करने के लिए। मालती को लगा अभी ये गेम स्ट्रांग करेगी, अब इस हफ्ते चली जाएगी बंदी, अब स्ट्रांग होके क्या फ़ायदा बंदी? पहले से ही खेल लेती गौरव के खिलाफ। तो गौरव बोला प्रणीत को कि भाई द गेम इज, पता है क्या था, मेकर्स चाहते थे कि मैं दूसरा ऑप्शन चुनूं। वाह, एकदम सही गौरव, घर में बैठ के घर को तुमने जो गेम को प्रेडिक्ट किया है ना, बिल्कुल सही किया है गौरव खन्ना। तालियां बजाना चाहूँगी मैं तुम्हारे लिए, मैंने तो हमेशा तुम्हारे लिए तालियां ही बजाई है, क्योंकि सच कहूँ तो घर में विनर, अगर कोई डिजर्विंग विनर है तो वो वही है। गौरव खन्ना ही मुझे विनर दिख रहा है, बाकी कोई नहीं दिख रहा है भाई। शहबाज, भाईजान क्या कहेंगे यार, मुझे तो उसका टेंशन हो रहा है अभी। अमल, कोई बात नहीं है, भाईजान ना सपोर्ट ही करेंगे। हाँ, सपोर्ट ही करेंगे। अमल, तुम तो ये बात बोल ही सकते हो क्योंकि तुम्हारे फेवर में ये सारी चीज़ें चल रही है ना। फिर गौरव, तुम अंदर जाकर पलट क्यों गए? अमल को बोला, हाँ मैं पलटा, दोस्त के लिए पलटा मैं अपने। हाँ गौरव, तो बड़ी बड़ी बातें मत करो भाई तुम, अगर तुम पलट रहे हो ना तो बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, समझे? बाहर आकर तूफान से टकराएगा ना तो भस्म हो जाएगा, ऐसे नहीं हूँ मैं अमाल मलिक। हाँ भाई, ये फिल्मी डायलॉग बाजी इसकी चालू हो गई भाई। तो गौरव के सामने क्यों नहीं बोला ये सब, ऐसे नहीं हूँ मैं अमाल मलिक? हाँ, ऐसा सामने बोलना था। फिर वो जवाब देता ऐसे ही नहीं, वो गौरव खन्ना के क्या है गौरव खन्ना, वो जवाब दे देता। बाहर आके क्या फ़ायदा है? हाँ, बाहर आके क्या फ़ायदा है? हाँ, वो गौरव जो है ना, गौरव खन्ना है। होगा वो गौरव खन्ना तो मैं भी अमल मलिक हूँ। शहबाज, वो खुद को अच्छा दिखाने की ना कोशिश कर रहा है, मतलब गौरव वो बोल रहा है। तो गौरव प्रणीत को, मालती को अवॉइड कर भाई पलटेगी तेरे से भी, ये अमल उनके साथ है तो है ना, तेरे से भी पलटी मारेगी ये।
प्रणीत मालती से पूछ रहा है, भाई प्रणीत तूने दोस्ती नहीं निभाई ना, शहबाज तुझे ताने मारता है फिर भी तू उसको वोट करती है। मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, जीके मतलब वो बोला मैं जीके के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, अशनूर के साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि तेरे से पहले वो मेरे दोस्त थे। वाह भाई प्रणीत, वाह क्या बात है प्रणीत, प्रणीत मोरे। ये दो ही बंदे यार जो घर में मुझे सही लगते हैं, प्रणीत मोरे और गौरव खन्ना। तो मैं उनके साथ हमेशा रहूँगा। मजाक मस्ती अपनी जगह है मालती, लेकिन जीके और अशनूर के साथ मैं हूँ, डे वन से हूँ, अभी भी रहूँगा, एंड तक रहूँगा, जब तक रहूँगा। तो अमाल भाई, अमाल मालती को वो अभी अनुज कपाड़िया बना हुआ है, मतलब है वो एक्टिंग कर रहा है। कौन? जी हाँ, गौरव खन्ना। जीके को ना सीज़न 20 में आना चाहिए था, ये गलत सीज़न में आ गया। हाँ, वो हंस रहा था, ज़रा सा भी उसको गिल्ट नहीं था। गौरव और यहाँ पर कुनिका की थोड़ी बहस होती, भाई आटा गूंथने पर। वो बोलती गौरव को भाई आटा गूंथ के दे, और वो बोलता है मैं बाद में गूंथूंगा, इसके ऊपर मैं गूंथूंगा, थोड़ी देर में गूंथूंगा, अभी नहीं गूंथूंगा, ऐसा कुछ था। फिर गौरव, प्रणीत और अशनूर यहाँ पर बोलते अमाल मतलब जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बैठता है, हाँ, और जब वोटिंग की बात आती है ना तब भाई पलट जाता है। तो ये इस बंदे को समझो आप, बिल्कुल सही कहा, एक नंबर का दोगला इंसान है भाई वो। प्रणीत, अशनूर और गौरव बोले। फिर अमाल, फराना और कुनिका भाई विनर अमाल, फराना, कुनिका। हाँ, यहाँ पे एक टास्क हुआ था भाई, यहाँ पे एक टास्क हुआ था जो भाई वो उसमें भी बायसनेस दिख रही है। वो चलो टीम बनी थी प्रणीत, अशनूर और गौरव की, अमाल, फराना, कुनिका की। कुछ वो बिंगो मैड एंगल्स का कुछ बनाना था भाई, उसमें आपको पता है विनर कौन बनेगा। जी हाँ, अमाल, फराना, कुनिका वही विनर बन गए। छोड़ो कि ये इसमें कुछ ये नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात भाई, कुनिका ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है भाई मालती के खिलाफ। देखा आपने, फुसफुसा कर बात मत कीजिए, तब दिया ये। तानिया बोल रही थी कि मालती देखा कैसे करीब आकर बात करती है, अजीब ही है वो। तो कुनिका बोली कि मालती ना लेस्बियन लगती है मुझे, मालती लेस्बियन है, बहुत बड़ा। अभी इसके ऊपर वीकेंड का वार पर क्या बात होगी मैं देखना चाहती हूँ भाई, देखना है मुझे। और बात नहीं करते ना, ये एक तो इतने बड़े क्रिकेटर की बहन के बारे में इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, फिर भी आप कुछ नहीं बोलेंगे। देखते हैं भाई वीकेंड का वार में क्या मुद्दा उठता है इसके, हमको देखना है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है ये कुनिका ने, बहुत बड़ा। फिर अमल, जनानी है तू मालती, मालती को बोला तो वो बोली जनानी क्या है, ये मतलब औरतों को डिमीन करने की कोशिश है, जो मत करो तुम। यहाँ पर इन दोनों की बहस होती है। फिर अमाल, फराना को की कन्वर्सेशन चलती है। फराना, तुम्हें मैं अब डार्क नहीं लगती? अमल, अपने पे आए तो हो जाती है तू। कुनिका, ये 1.3 मिलियन फैंस का कमाल है कि फराना जो है ना अभी बड़ी प्यार प्यार से बातें कर रही। फिर प्रणीत, सुर को क्या है यार ये, सुर को फराना, हाँ खुद को मतलब फराना भाई चॉपिंग नहीं कर रही है, तो मतलब अशनूर को बोल रहा था ये कि फराना अगर चॉपिंग नहीं कर रही ना तो तू खाना मत बना। तो वो बोली, तो वो गई अंदर और वो बोली मुझे चॉपिंग करके तो मैं खाना बनाऊंगी या फिर बाद में नहीं तो बनाऊंगी, ये बोल के चली गई। गौरव बोला नाटक करते ये सब ड्यूटी के वक्त, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फराना बहुत नाटक कर रही भाई ड्यूटी के वक्त। गौरव अशनूर को, क्या कैप्टन है ये यार। तानिया, फराना भाई चॉपिंग को नहीं आ रहे। हाँ वो भाई सीधा भाई वो साड़ी वाड़ी क्या था वो ओढ़नी वोढ़नी लेके भाई सीधा भाई बोल रहा है चॉपिंग प्लीज़ कर ले भाई, ड्यूटी कर ले। तो प्रणीत बोला भाई ऐसे हाथ जोड़ के ऐसी रिक्वेस्ट मत कर, तू गलत लग रहा है इसमें। हाँ तू ना अपने आप को इस तरह से बोल मत भाई। मालती को बोल रहा था प्लीज़ ड्यूटी कर ले भाई बर्तन की, प्लीज़ ड्यूटी कर ले यार, प्लीज़ कर ले। शहबाज रिक्वेस्ट कर रहा था भाई उस बंदी को, मालती को। तो वो बोला मत कर ऐसा, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो भाई प्रणीत मालती को, तेरे दोस्त थे ना तेरे साइड नहीं ले रहे मालती, तेरे से पहले वो दोस्त थे। हाँ तो वो बोली कि भाई तेरे दोस्त तेरे लिए, तो वो बोला मेरे दोस्त मेरे लिए खड़े हैं और मैं डे वन से उनके साथ हूँ, अभी भी रहूँगा। हाँ तू कौन सा दूध की धुली है, हाँ वो देख। हाँ अकेली तू मतलब तू ही अकेले रहना चाहती है, तुझे अटेंशन चाहिए, तू फराना से जानबूझकर भिड़ती है। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही है प्रणीत मोदी, वॉकआउट कर लिया, इधर से भी भाग जा। जी हाँ सच्ची बात है ना, कड़वी लग गई बंदी को,
तो भाई मालती शहबाज को बर्तन भी नहीं करूँगी, खाना भी नहीं खाऊँगी। फिर वही शहबाज, मैंने कहा ना, हाथ जोड़ने लगा। तो खाना, तो वो बोला ठीक है भाई बर्तन मत कर, तू खाना तो खा ले एटलीस्ट। बर्तन मतलब शहबाज बोल रहा था। मालती फिर प्रणीत को, मुझे नहीं रहना यार शो में फराना जैसे लोग चाहिए, मेरी कोई ज़रूरत नहीं शो में, ये बोली। फराना तुझे क्या लगता है, मतलब लगा नहीं बदतमीजी से बात करती है या फिर कुछ भी करती है। प्लेटफॉर्म साफ करवा लो भाई। तानिया से बोले, मतलब फराना से बोलते, हाँ मेरे आने से पहले प्लेटफॉर्म साफ होना चाहिए। देखो भाई कैसी भाई दादागिरी कर रही है। बोला मैंने तानिया से बदतमीजी से बात की उसने। और फिर भाई प्रणीत की कमेंट्री थी यहाँ पे। और प्रणीत की कमेंट्री होने के बाद बहुत अच्छी थी, देखना आप, मतलब मैं यहाँ पे बताऊंगी नहीं, मज़ा नहीं आएगा, आप देखना वो। तो भाई मालती रो रही है, फिर उसने हैप्पी बर्थडे कहा भाई प्रणीत ने। तो भाई ये हुआ है कल के एपिसोड में। कैसा लगा आपको भाई बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अपडेट जल्दी लेकर आती हूँ।